उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के थाना अमापुर के गांव टिकुरिया के रहने वाले अनोखे लाल की पत्नी बेटी को जन्म देकर गुजर गई थी। सब इस बात को लेकर परेशान थे कि उस नवजात बच्ची को कौन संभालेगा, लेकिन उस बच्ची की जिम्मेदारी अनोखे लाल की बहन ने ले ली तो उसे अपने अन्य बच्चों की चिंता हुई। उसके 3 बच्चे और थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी अनिता थी, तो उसके बाद बेटा सुनील, तो उससे छोटी पूजा। पत्नी की मौत के बाद बड़ी बेटी अनिता ने घर संभाल लिया था। अपनी जिम्मेदारी निभाने में उसकी पढ़ाई जरूर छूट गई थी, लेकिन भाई बहनों की ओर से उसने बाप को निश्चिंत कर दिया था। घर परिवार संभालने के चक्कर में बड़ी बेटी की पढ़ाई छूट ही गई थी। अब अनोखे लाल सुनील और पूजा को खूब पढ़ाना चाहता था। पूजा खूबसूरत थी ही, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए उससे घर वाले ही नहीं सभी खुश रहते थे। समय के साथ अनोखे लाल पत्नी का दुख भूलने लगा था। अब उसका एक ही उद्देश्य रह गया था कि किसी तरह बच्चों की जिंदगी संवर जाए। बाप बच्चों का कितना भी ख्याल रखे, माँ की बराबरी कतई नहीं कर सकता। इसकी वजह ये होती है कि पिता को घर के बाहर के भी काम देखने पड़ते हैं। अनोखे लाल की छोटी बेटी पूजा हाई स्कूल में पढ़ रही थी। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। इसके लिए वह मेहनत भी खूब कर रही थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वह मोहब्बत के जाल में ऐसी उलझी कि उसका सपना ही नहीं टूटा, बल्कि जिंदगी से ही हाथ धो बैठी। गांव का ही रहने वाला ओमवीर अचानक पूजा की जिंदगी में आ गया। जबकि ओमवीर और पूजा के घर वालों के बीच बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। ओमवीर के पिता नेम सिंह ने पूजा के दादा गंगा सिंह अनोखे लाल के ताऊ की हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में वह जेल भी गया था। कुछ दिनों पहले ही वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद पूजा ओमवीर को दिल दे बैठी थी। स्कूल आते जाते जब कभी पूजा दिखाई दे जाती, ओमवीर उसे चाहत भरी नजरों से ताकता रहता, क्योंकि पूजा उसे बहुत अच्छी लगती थी। शुरू में तो पूजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो दुश्मन के बेटे के लिए जवानी की दहलीज पर कदम रख रही पूजा का दिल धड़क उठा। इसके बाद वह भी अपने पीछे पीछे आने वाले ओमवीर को पलट पलट कर देखने ही नहीं लगी, बल्कि नजर मिलने पर मुस्कुराने भी लगी। गांव से स्कूल का रास्ता खेतों के बीच से होने की वजह से लगभग सुनसान रहता था, इसलिए गांव की लड़कियां एक साथ स्कूल जाती थीं। लड़कियों के साथ होने की वजह से ओमवीर को पूजा से अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। ओमवीर पूजा के पीछे पड़ा ही था। पूजा के मन में भी उसके लिए चाहत जाग उठी थी। पूजा को भी पता था कि वह सहेलियों के साथ रहेगी तो ओमवीर से उसकी बात कभी नहीं हो सकेगी। उससे बात करने के लिए ही एक दिन वह घर से थोड़ा देर से निकली। वह जैसे ही गांव से बाहर निकली, ओमवीर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। खेतों के बीच सुनसान जगह देखकर ओमवीर उसके पास जाकर बोला, आज तुम अकेली ही स्कूल जा रही हो? पूजा का दिल धड़क उठा। उसने कांपते स्वर में कहा, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, इसलिए बाकी सब चली गईं। पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना था, ओमवीर ने सकुचाते हुए कहा। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओमवीर ने हैरानी से पूछा। मैं बेवकूफ थोड़े ही हूँ, तुम कितने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो। कोई लड़का किसी लड़की के पीछे क्यों पड़ता है, इतना तो मुझे भी पता है, पूजा ने बेबाकी से कहा। तो ओमवीर में भी हिम्मत आ गई। उसने कहा, क्या करूं, तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि मन यही करता है कि हर वक्त तुम्ही को देखता रहूं। तो देखो न, मना किसने किया है? पूजा ढिठाई से बोली। सिर्फ देखने से ही मन नहीं भरता पूजा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ये तो और भी अच्छी बात है। इसके लिए भी मैंने कहाँ मना किया है। भाई तुम्हारा मन है, वह किसी से भी प्यार कर सकता है। कहकर पूजा हंस पड़ी तो ओमवीर को भी हंसी भी आ गई। इस तरह दोनों ने जो चाहा था वह पूरा हो गया। दोनों खुशी खुशी स्कूल चले गए। इसके बाद तो दोनों अक्सर गांव के लड़के लड़कियों का साथ छोड़कर खेतों के बीच मिलने लगे। इन मुलाकातों के साथ उनका प्यार बढ़ता गया। तब न पूजा को इस बात की चिंता थी और न ही ओमवीर को कि उनके इस प्यार का अंजाम क्या होगा। हर चिंता से मुक्त दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में डूबे रहते। चोरी छिपे होने वाली मुलाकातों से दोनों दिनों दिन करीब आते जा रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। उसी बीच अनोखे लाल ने अनिता की शादी कर दी तो घर की सारी जिम्मेदारी पूजा पर आ गई। पूजा ने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अनोखे लाल का भी कहना था कि अगर पढ़ लिख कर वह कुछ बन जाएगी
तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, अन्यथा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वह उसकी शादी कर देगा। पूजा पढ़ रही थी जबकि ओमवीर ने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका बड़ा भाई मुकेश बाप के साथ खेती के कामों में उसकी मदद करता था। पढ़ाई छोड़कर ओमवीर को भी लगने लगा कि उसे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वह पूजा को दीवानगी की हद तक प्यार करता था और पूजा उससे तभी मिल सकती थी जब वह उसके लायक बन जाए। इसके लिए वह भी पिता के साथ लग गया। उसने पूजा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था, इसलिए वह उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार था। संयोग से उसी बीच किसी दिन गांव के किसी आदमी ने पूजा को ओमवीर के साथ देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने यह बात अनोखेलाल को बताई तो वह भी हैरान रह गया। अपनी इस होनहार बेटी से उसे इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दुश्मन के बेटे से अपनी बेटी का मिलना जुलना वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं था, इसलिए वह पूजा से सीधे कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर गांव में तो इस तरह की चर्चाएं होती ही रहती हैं। मामला इज्जत का था, इसलिए अनोखेलाल से रहा नहीं गया। न चाहते हुए भी उसने पूजा से पूछ ही लिया, तुम्हारा और ओमवीर का क्या चक्कर है? एकाएक बाप के इस सवाल से पूजा घबरा गई। उसका कलेजा धड़कने लगा। कांपते स्वर में बोली, मैं समझी नहीं पापा। देखो बेटा, ओमवीर हमारे दुश्मन का बेटा है। उसके बाप ने हमारे ताऊ की हत्या की है, इसलिए तुम्हारा उससे दूर रहना ही ठीक रहेगा। पिता की इन बातों से पूजा समझ गई कि आगे का रास्ता कांटों भरा है। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अनोखेलाल को लगा कि बेटी उसके कहने का मतलब समझ गई है। वह निश्चिंत हो गया, लेकिन पूजा को अब परिवार से ज्यादा ओमवीर प्रिय लगने लगा था। ओमवीर मिला तो उसने कहा, ओमवीर अगर तुम अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हो तो कोई काम धाम करो जिससे वक्त जरूरत हम कहीं लुक छिप कर रह सकें। अगर इसी तरह घूमते रहे तो मुझे खो दोगे। और हाँ, पापा को कहीं से हमारे मिलने जुलने का पता चल गया है, इसलिए अब बहुत संभल कर मिलना। इसके बाद ओमवीर काम के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगा, क्योंकि अपने प्यार को पाने के लिए उस पर जुनून सवार था। आसपास उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने सूरत में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन किया। उसका वह दोस्त वहां किसी कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी करता था। ओमवीर ने उससे कोई काम दिलाने को कहा तो उसने उसे सूरत बुला लिया। ओमवीर जानता था कि गांव में रहते हुए वह पूजा को कभी नहीं पा सकेगा, क्योंकि पूजा के घर वालों से उसकी ऐसी दुश्मनी थी कि कभी सुलह हो ही नहीं सकती थी। इसलिए पूजा को पाने के लिए उसे भगा कर ले जाना पड़ेगा। यही वजह थी कि वह दोस्त के कहने पर सूरत चला गया। पूजा ने भी उसे विश्वास दिलाया था कि वह उसके लौटने का इंतजार करेगी, इसलिए ओमवीर निश्चिंत होकर चला गया था। दोस्त ने सूरत में ओमवीर को काम दिला दिया था। वह वहां आराम से नौकरी करने लगा था। दूसरे तीसरे दिन वह फोन से पूजा से बात कर लेता था। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे पूजा की ओर से आने वाले फोन कम होने लगे। ओमवीर उसे फोन करता तो बातचीत से उसे लगता कि पूजा अब पहले की तरह उससे बात नहीं करती। उसे बात करने के बजाय फोन काटने में ज्यादा रुचि रहती है। कुछ दिनों बाद पूजा का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। ओमवीर परेशान हो उठा। पूजा का फोन बंद हो गया था। उसने उसे अपना नया नंबर भी नहीं दिया था। उसे लगा पूजा किसी परेशानी में पड़ गई है। अब उसे सूरत आने का पछतावा होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि पूजा उससे बात नहीं कर रही है। उसी बीच गांव गया एक लड़का सूरत आया तो ओमवीर ने उसे गांव का हालचाल पूछा। इसके बाद उसने पूजा के बारे में पूछा तो उस लड़के ने कहा, वह तो मजे में है, मस्ती में घूम रही है। पूजा मजे में है, मस्ती में घूम रही है, ये बात ओमवीर के गले नहीं उतरी। उसके बिना पूजा मजे में कैसे रह सकती है, क्योंकि उसके सूरत आते समय पूजा कह रही थी कि वह उससे दूर रहकर जी नहीं पाएगी। तरह तरह की बातें सोचकर ओमवीर को लगा कि अब यहाँ उसका रहना ठीक नहीं है। अगर वह यहाँ रहा तो उसका प्यार उसका नहीं रहेगा। यही सोचकर ओमवीर लगीलगाई नौकरी छोड़कर गांव वापस आ गया। घर वालों से उसने बताया कि वह छुट्टी लेकर आया है, जबकि वह नौकरी छोड़कर आया था। अगले ही दिन वह पूजा से मिलने के लिए स्कूल जाने वाले रास्ते पर खड़ा हो गया। पूजा उसे देखकर हैरान रह गई। वह सहेलियों के साथ थी, इसलिए ओमवीर ने उससे सिर्फ यही कहा था कि वह शाम को तालाब पर उसका इंतजार करेगा। अगर वह तालाब पर नहीं आएगी तो वह उसके घर पहुंच जाएगा। पूजा बिना कुछ कहे चली गई। पूजा के इस व्यवहार से ओमवीर को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका था। उसे एहसास हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब उसे शाम का इंतजार था।
उसे पता था कि पूजा उसके जुनूनी प्यार को बखूबी जानती है, इसलिए शाम को तालाब पर आएगी जरूर। किसी तरह दिन बिताकर शाम होते ही वह तालाब पर पहुंच गया। थोड़ी देर में पूजा आती दिखाई दी तो उसने राहत की सांसें ली। आते ही पूजा ने पूछा, बोलो क्या बात है? यह क्या? पहले तो तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मैं वापस क्यों आ गया। मैंने नहीं पूछा तो चलो तुम खुद ही बता दो। पूजा ने कहा, तुमने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया और नया नंबर नहीं दिया, तो मजबूर होकर मुझे वापस आना पड़ा। कहकर ओमवीर ने पूजा का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपनी लगीलगाई नौकरी छोड़कर चले आए। तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरी बोर्ड की परीक्षा है। मैं पढ़ाई में लगी हूँ। फिलहाल फालतू की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। क्या कहा? मेरा प्यार अब फालतू की बात हो गया। तुम्हारी ही वजह से मैं सूरत में पड़ा था और तुम्हारी ही वजह से लगी लगाई नौकरी छोड़ आया हूँ। अब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। लगता है तुम बदल गई हो। तुमने तो पढ़ाई छोड़ दी है, इसलिए पढ़ाई के महत्व को तुम समझ नहीं सकते। लेकिन मुझे पढ़ाई के महत्व का पता है, इसलिए मैं अभी फालतू की बातों में पढ़कर डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। मेरे प्यार का क्या होगा? ओमवीर ने पूछा तो पूजा बोली, पहले पढ़ाई उसके बाद प्यार। वैसे भी हमारे और तुम्हारे यहाँ से दुश्मनी है। मेरे घर वाले कतई नहीं चाहेंगे कि मैं तुमसे संबंध रखूं। ओमवीर समझ गया कि अब ये पहले वाली पूजा नहीं रही, ये बदल गई है। इस बदलाव के पीछे जरूर कोई राज है। पूजा जाने लगी तो उसने पूछा, अब कब मिलोगी? तुम्हें सूरत जाकर अपनी नौकरी करनी चाहिए। पूजा ने कहा, यहाँ मेरे पीछे नहीं घूमना चाहिए। ओमवीर के गांव आने से अनोखेलाल परेशान हो उठा था, क्योंकि वह जानता था कि अब गांव वाले फिर पूजा और ओमवीर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करेंगे। दूसरी ओर ओमवीर इस बात को लेकर परेशान था कि पूजा उसकी उपेक्षा क्यों कर रही है। इसके समाधान के लिए एक दिन उसने पूजा को फिर घेरा। तब पूजा ने कहा, मुझे अपनी पढ़ाई की चिंता है और तुम्हें अपने प्यार की पड़ी है। तुम्हारे इस प्यार से पेट भरने वाला नहीं है। भूखे पेट प्यार भी अच्छा नहीं लगता। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। पूजा के इस व्यवहार से ओमवीर परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूजा बदल क्यों गई। अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं पूजा किसी दूसरे से तो प्यार नहीं करने लगी। इसके बाद वह अपने हिसाब से इस बारे में पता करने लगा। थोड़े प्रयास के बाद उसे पता चला कि पूजा का अब अलीपुर के योगेंद्र से चक्कर चल रहा है। पहले तो ओमवीर को विश्वास नहीं हुआ। उसे हसीन सपने दिखाने वाली पूजा किसी दूसरे से कैसे प्यार कर सकती है। लेकिन जब उसे पूजा के बदले व्यवहार की याद आई तो गुस्से में वह पागल हो उठा, क्योंकि उसने दिमाग में बैठा लिया था कि पूजा उसकी है और उसी की रहेगी। वह किसी दूसरे की कैसे हो सकती है। अपनी यह बात कहने के लिए वह पूजा से मिलने का मौका तलाशने लगा। पूजा उसे मिली तो उसने उसका हाथ पकड़कर चेतावनी वाले अंदाज में कहा, पूजा, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी दूसरे की कतई नहीं होने दूंगा। पूजा ने झटके से हाथ छुड़ा कर कहा, आज के बाद अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो ठीक नहीं होगा। मैं आज ही तुम्हारी शिकायत घर में करूंगी। पूजा ने कहा ही नहीं, आकर पिता से ओमवीर की शिकायत कर भी दी। अनोखेलाल ने ओमवीर की शिकायत नेम सिंह से की तो उसने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे समझा दूंगा। नेम सिंह ने बेटे को समझाया जरूर, लेकिन उसके मन में क्या है ये वह भी नहीं जान सका। ओमवीर प्रेमिका की बेवफाई की आग में जल रहा था। इस आग को शांत करने के लिए उसने तय कर लिया कि अब वह उसे उसकी बेवफाई की सजा जरूर देगा। उसका प्यार पूरी तरह नफरत में बदल चुका था, जबकि पूजा इस सब से बेखबर थी। ओमवीर मौके की तलाश में था। 17 अक्टूबर 2013 को वह पूजा के स्कूल जाने वाले रास्ते पर हंसिया लेकर खड़ा हो गया। पूजा अब निश्चिंत थी कि उसने ओमवीर की शिकायत अपने पिता से कर दी है, इसलिए वह उसके रास्ते में नहीं आएगा। अनोखेलाल भी निश्चिंत था कि उसने नेम सिंह से शिकायत कर दी है, इसलिए उसने ओमवीर को डांट फटकार दिया होगा। जबकि ओमवीर अपनी जिद पर अड़ा था। नगला टिकुरिया से नगला भुलरिया तक जाने का रास्ता सुनसान रहता था। पूजा अपनी 2 सहेलियों के स्कूल जा रही थी। बीच रास्ते में आमेवीर ने उसे रोक कर कहा, पूजा, तुम मेरे साथ चलो। यह क्या बदतमीजी है, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। पूजा ने गुस्से में कहा। ओमवीर ने हंसिया लहराते हुए कहा, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो काट कर रख दूंगा। हंसिया देखकर पूजा की सहेलियां बगल हो गईं। इसके बाद ओमवीर पूजा को खेत में खींच ले गया। दोनों लड़कियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें।
वे कुछ करने की सोच ही रही थी कि उन्हें पूजा की चीख सुनाई दी। वे समझ गईं कि क्या हुआ है। दोनों कॉलेज की ओर भागीं। कॉलेज पहुंचकर उन्होंने प्रिंसिपल को पूरी बात बताई। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया। दूसरी ओर आमेवीर ने पूजा पर हंसिए से वार किया तो वह जान की भीख मांगने लगी। लेकिन ओमवीर पर तो शैतान सवार था। उसने पूजा की गर्दन पर लगातार कई वार किए। जब उसे लगा कि पूजा मर गई है तो वह भाग निकला। थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में खबर फैल गई कि एक लड़के ने किसी लड़की की हत्या कर दी है। लोग वहां पहुंचने लगे। सूचना पाकर थाना अमापुर पुलिस भी आ गई। अनोखेलाल ने भी सुना कि किसी लड़की की हत्या कर दी गई है तो उत्सुकतावश वह भी वहां पहुंच गया। जब उसने लाश देखी तो पता चला कि वह तो उसकी बेटी पूजा है। वह सिर पीट पीट कर रोने लगा। घटनास्थल पर आई पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मृतका इसी की कोई है। लाश और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थाना अमापुर के थाना प्रभारी ने जब अनोखेलाल से पूछताछ की तो उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी पूजा है, जिसकी हत्या गांव के ही ओमवीर ने की है। सूचना पाकर एसपी विनय कुमार यादव, एएसपी आर.एन. शर्मा और सीओ सरबजीत सिंह भी आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि आरोपी ओमवीर के पिता नेम सिंह पर भी कत्ल का मुकदमा चल रहा है। इस समय वह जमानत पर छूटकर आया है। उसने मृतका के दादा की हत्या की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अनोखेलाल की ओर से थाना अमापुर पुलिस ने पूजा की हत्या का मुकदमा ओमवीर, उसके भाई मुकेश तथा पिता नेम सिंह के खिलाफ दर्ज कर लिया। पुलिस ने उसी दिन रात को ओमवीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकेश और नेम सिंह फरार हो गए थे। पूछताछ में ओमवीर ने अपना अपराध स्वीकार करके हत्या में प्रयुक्त हंसिया भी बरामद करा दिया था। अगले दिन पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुखबिरों की मदद से पुलिस ने 27 अक्टूबर 2013 को लखीमपुर से मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। उससे की गई पूछताछ के आधार नेम सिंह भी पकड़ा गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इन दोनों को भी अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें भी जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।